कुछ हमारा है तो लो हमको दे दो, तो कितने लोग देंगे? कोई देगा? नहीं देगा। क्यों भाई, कोई देंगे आप लोग? अरे भगवान आपसे मांगने लगे कि बहुत बढ़िया मकान तुम्हारा बना है, जब सब कुछ हमारा है तो लाइए हमको दे दीजिए, देंगे आप? उसके नाम पट्टा करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे? कोई नहीं करने वाला है। तो मोटी सी बात और सीधी सी बात है, महात्माओं ने इसी चीज को आकर के हमारे आपके बीच में अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश दिया और अपने नजदीक बुला करके बताया कि देखो, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। हम माया रूपी संसार में, इसमें झूठी बातों में, झूठी माया के दायरे में फंसे पड़े हुए हैं और इसी को हमने आपने सब कुछ मान लिया है कि ये सब कुछ जितना भी हमने साम्राज्य बनाया है, ये खेती, दुकान, दफ्तर, बाल बच्चे, या हमारा पति, हमारी पत्नी, ये सब हमारे हैं, हमारा एकाधिकार है इनके ऊपर। लेकिन ये दिमाग से निकाल दीजिए। हम चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के इस मृतलोक में आए हैं। एक एक करके हमारी आज की श्वास निकलती चली जाती है। जब किसी माँ के गर्भ से बच्चा जमीन पर आता है और पहली सांस लेकर के इस इंद्रिय नासिका से, और जैसे छोड़ता है उसी समय से उसकी उम्र और आयु कम होनी शुरू हो जाती है। हम आप बच्चे को थोड़ा बड़ा होता हुआ देखते हैं और फिर उसको अपने स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं कि जा करके पढ़ के आओ। बच्चा पढ़ लिख करके जब घर में आता है तो नौकरी चाकरी, दुकान दफ्तर का काम, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया। क्योंकि एक कलयुग है, इसमें 2 वक्त की रोटी हर व्यक्ति को चाहिए। सुबह से शाम तक 2 वक्त की रोटी हर हालत में चाहिए। ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है कि हमारे प्राण हड्डियों में है तो हम 10,000 साल तक बैठ के तपस्या करते रहेंगे। ये त्रेता है कि हम हजारों साल तक बैठ करके योग यज्ञ हवन जप तप करते रहेंगे। या ये द्वापर है तो बैठ करके हम योग यज्ञ हवन जप तप व्रत पूजा पाठ करते रहेंगे। नहीं, ये कलयुग है और कलयुग में हमारे आपके प्राण खेतों में पैदा होने वाले अन्न में चले गए। यहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर अनाज ना मिले तो यहाँ सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। बहुत जियोगे तो महीना भर जी जाओगे, उसके बाद कोई जिएगा नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी चाहिए। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक समाज का नियम बना हुआ है कि बेटा बेटी की शादी कर दी जाए। जब बेटा बेटी की शादी हो गई तब उसके बाल बच्चे पैदा हो गए और मैं और मोर तोड़ तय माया जय बस की ने जीव निकाया। हम आप इसी में फंस गए, उलझ गए। हमको ये होश ही नहीं रहा कि जब हम माँ के गर्भ में आए थे तो वहाँ हम प्रार्थना कर रहे थे, अपने हाथ पैर चला रहे थे कि या प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती। क्योंकि 24 घंटा वहाँ चट्टी पेशाब की पुतली और वहीं पर जठराग्नि तप रही है, वहीं पर मुंह उल्टा किए हुए बच्चा पड़ा है, हाथ पैर चला रहा, रो रहा है, कह रहा जल्दी से हमको निकालो, ऐसे नरक कुंड में हम नहीं रहना चाहते हैं, बाहर निकल करके भगवान का भजन करेंगे। लेकिन जब बाहर निकल करके आए तो पढ़ाई लिखाई, विद्या भाषा, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, इसी में हम आप फंस गए। हमको ये होश ही नहीं रहा कि इस मकान को हम खाली करके एक दिन जाएंगे। उसी का तरीका बताने के लिए पूज्य पंकज जी महाराज आप लोगों के बीच में आए हैं। कृष्ण भगवान की वो जन्मभूमि है और वो धर्म धरती है जहाँ पर विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल रह करके वहीं से पूरे विश्व को अध्यात्मवाद का संदेश, अच्छे समाज निर्माण का संदेश, चरित्रवान बनने का संदेश, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, हमारी मानवता कैसे हो, हमारी इंसानियत कैसी हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारा लोगों से मिलना जुलना कैसा हो, ये सब बाबा जी सिखाते सिखाते और अंत में बाबा जी मंच से जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बताते थे। और आज वे पूज्य पंकज जी महाराज जो आपके बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी से आज इस उड़ीसा में पधारे हुए हैं, तो जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बताने आए हैं। ये बताने आए हैं कैसे इन देवी देवताओं को आप देख सकते हो, इन चमड़े की आंखों से आप दुनिया देख सकते हो। भगवान ईश्वर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, देवी देवता नहीं दिखाई पड़ेंगे, इन चमड़े की आंखों से दुनिया को देखिए
और चमड़े के कान से दुनिया को आवाज को सुनिए। घंटा, शंख, यहाँ पर कोई आवाज हो रहा है, कोई बुला रहा है, इन सब चीजों को सुनिए। ये जो आपकी नाक है, इसे इंद्रिय नासिका से सूंघ करके यहाँ की बदबू और खुशबू लीजिए। लेकिन स्वर्ग की और वैकुंठ की, शक्ति लोक, ब्रह्मलोक की आप खुशबू और बदबू नहीं ले सकते हैं। मोटी सी बात आप समझिए, आपके घर में यहाँ गाय और भैंस होती है, गाय होती है और दूध होता है उसका, गन्ना पैदा होता है आपके यहाँ, गन्ना भी होता है, गन्ने से चीनी मिलती है और दूध से घी मिलता है, सरसों आपके यहाँ बोई जाती है जिससे तेल निकलता है। इन चीजों को काट करके आप अपने घरों में ले आइए और रख दीजिए और अगरबत्ती, धूपबत्ती लेकर के गांव भर की दुकान से खरीद लाइए, आरती उतारिए, तो क्या दूध से घी मिल जाएगा? है? नहीं निकलेगा। हम दिल्ली में रहते निकल आता है, हम दूध की आरती उतारे तो उसमें से घी निकल आता है और गन्ने से चीनी निकलती है। बड़ा अंतर है उड़ीसा और दिल्ली में। सरसों से तेल निकलता है, आरती उतारो निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो 2 अगरबत्ती सुलगा करके हम भगवान को पा जाएंगे। आप सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए अपने। जब आप अपनी पैदा की हुई चीजों से घी नहीं निकाल सकते हैं, गन्ने से चीनी नहीं निकाल सकते हैं, सरसों से तेल नहीं निकाल सकते हैं, तो 2 अगरबत्ती घुमा करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसी का तौर तरीका बताने के लिए पूज्य पंकज जी महाराज आए हैं। कल दिन के 11 बजे के बाद यहीं से प्रार्थना शुरू होगी और उसके बाद सत्संग शुरू होगा। भागवत आप लोग पढ़ते हैं या सुनते होंगे। भागवत में लिखे है 2 चीजों कलयुग को करने में ही भगवान मिलेगा। 2 चीजें जब आप करेंगे तभी भगवान मिलेगा। पहला है सत्संग सुनिए, सत्संग में जाइए और सत्संग को सुनिए, जहां आपको इस चीज का बोध कराया जाएगा कि ये मानव शरीर किस लिए मिला है। छोटे मोटे भाग्य नहीं उदय हुए हैं, लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। छोटे मोटे भाग्य नहीं, बहुत बड़े भाग्य हमारे आपके उदय हुए हैं जब ये मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर पाने के लिए 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब चाहते हैं कि मानव शरीर मिल जाए और इसी मनुष्य शरीर के अंदर से रास्ता गया है परमात्मा के मिलने का। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। उस भगवान के पास जाने के लिए रास्ता कोई तीर्थ स्थान से नहीं है। कोई आज चले जाओ कि वहां पानी में डुबकी लगाएंगे हमको भगवान मिल जाएगा, हम जाएंगे वहां पर अग्नि में अपने को तपाएंगे भगवान मिल जाएगा, कोई भगवान नहीं मिलेगा। मोटी बात समझिए, हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म ऐसी जगह पर रखे जाते हैं, दुनिया की कोई आग जला नहीं सकती है, दुनिया का कोई पानी धो नहीं सकता है, दुनिया के कोई धारदार तीर तलवार कोई भी हथियार उसको काट नहीं सकता है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में यहीं पर बैठी है जीवात्मा 16 सूर्यों के प्रकाश को लेकर के। बस इन दोनों आंखों के थोड़ा सा ऊपर जाकर के यहीं पर जीवात्मा बैठी है जो पूरे शरीर का संचालन करती है। जैसे आपके घर में बिजली का मीटर लग जाता है, खंभे से कनेक्शन दे दिया गया, सारे कमरों में लाइट जलने लगी और आप रोशनी कर लेते हो, उसी तरीके से जीवात्मा यहाँ बैठी है, पूरे शरीर को चलाती है। हाथ चलता है, पैर चलते हैं, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक से सांस लेते हो, जीवात्मा निकल गई। सब कुछ होते हुए भी आप कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। इस जीवात्मा में एक आंख है, एक नाक है, एक कान है और इसी को महात्मा आते हैं बता करके उसके खुलने का तरीका बताते हैं। हम जितने लोग भी बैठे हैं जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, इससे पहले भी हम आप कहीं रहे होंगे, वहां हमारा मकान दुकान रहा होगा, वहां हमारे बाल बच्चे रहे होंगे, वहां हमारी खेती बाड़ी नौकरी चाकरी रहे होंगे। सब कुछ छोड़ करके आज यहाँ बैठे हैं। यहाँ हमारी खेती हो रही है, दुकान दफ्तर हो गया, बीवी बच्चे हो गए। आज तक किसी को अपना पीछे का जन्म याद है? क्यों भाई, आप लोगों को पीछे का कुछ याद है? किसी को कुछ नहीं याद है।
जब यहाँ से जाएंगे, जब हमारे माँ बाप नहीं रहे, बाप दादा नहीं रहे, गांव के लोग छोड़ के चले गए, तो हम भी जाएंगे। जहाँ कहीं जाएंगे, इस जन्म में जब वो नहीं याद है तो अगले जन्म में ये याद नहीं रहेगा। और इसे को महात्माओं ने लिखा है, सुत वित्त नार भवन परिवारा, वो ही जाए जग 12-12। अच्छे बुरे कर्मों का यहाँ पर्दा जमा है। यहाँ पर अब ये आंख खुलेगी कैसे? तो महापुरुषों ने कहा, परम प्रकाश स्वरूप दिन रहते और नहीं कच चाहिए दिया ग्रत बाती। वहाँ किसी घी के चिराग की जरूरत नहीं है, वहाँ किसी तेल की जरूरत नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की बत्ती की जरूरत नहीं है। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहले संतों की शरण में आइए, वो आपको तरीका बताएंगे, नाम दान देंगे, गुरु मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे, और उसी नाम दान को बैठ करके जब आप रियाज अभ्यास करोगे तो अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, और जैसे जिंदगी आपकी पड़ी पुराने घास। नाम लेत बहुत सिंधु सुखाही और करो विचार सुजन मन माही। वो रास्ता, वो तरीका बताने के लिए पूज महाराज जी कल आपके इस गांव के पास आए हैं। यह आपका सौभाग्य है कि हजारों किलोमीटर की दूरी से चल करके आपके गांव में महापुरुष आए हैं। आपको सत्संग सुनाने के लिए अध्यात्मवाद का मतलब अपने अंदर धंस करके आप अपने आप की तलाश करिए, अपने गुरु को पहचानिए। फिर आप यहीं से देवी देखो, देवता देखो, राम को देखो, किरण को देखो, दुर्गा जी को देखिए, और स्वर्ग देखिए, वैकुंठ देखिए, शक्ति लोक देखिए। अब कहे गुरु जी वह घर चलो जहाँ काल ना जाए, जहाँ जन्म मरण की कोई पीड़ा नहीं है। लौट करके किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, सीधे आप अपने उस घर पहुंच जाएंगे जिसको अमर लोग कहते हैं। पांचों नौबत बाजते हो छत्तीसो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागा काग। कैसे आवाज सुनाई पड़ेगी? जब इस जीवात्मा की आंख खुलेगी तो यहीं से सब जलवा देखोगे। जब इसके कान खुल जाएंगे तो जीवात्मा के अंदर है, जब कान खुलेगा तो अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी, इसे पंच भौतिक मनुष्य शरीर की जीवात्मा सुनेगी। और जब आपके नाक खुलेगे तब आप स्वर्ग वैकुंठ शक्ति लोग ब्रह्म लोग की खुशबू लोगे। क्या जरूरत है हमको आप लोगों के बीच में आने की? क्या जरूरत है प्रचार करने की? अरे हम लोग तेल अपना लगाते हैं, पंडाल अपना लगाते हैं, ये संस्था की तरफ से जो दिया गया ये हम सब लोग खर्चा करते हैं। आपके यहाँ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चलो भाई बहनों आ जाओ। कोई बात को समझता है, कोई कहता बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई नहीं समझता है, भगा देता है। लेकिन फिर भी हम आपके दरवाजे जाते हैं, नहीं नहीं चलो भाई साहब सत्संग सुन लीजिए। क्यों? आगे का समय बड़ा खराब आने जा रहा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा, वो समय आने जा रहा है। अबे 2-2.5 साल पहले एक बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका? है उसका असली नाम था कर्मों का रोना। सब अपने अपने घर में कर्मों का रोना रो रहे थे। सरकार ने एक नारा चलाया, कहा सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में आप लोग रहिए, यानी पति पत्नी अगर घर में रहते हो तो 6 फुट की दूरी पर रहो। भाई क्यों रहे? कहीं पत्नी की अगर ये बीमारी है तो 6 फुट से नजदीक आओगे तो आदमी में हो जाएगी, आदमी की बीमारी औरत में चली जाएगी। यानी आदमी आदमी से डरने लगा था। और दुनिया में तमाम सारा पैसा था, करोड़ों रुपया लोग लेकर के घूमते रहे, लेकिन एक बार जो हॉस्पिटल चला गया लौट करके नहीं आया। रुपया पैसा कोई काम नहीं आया, धन दौलत कोई काम नहीं आई। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली, करोड़ों रुपया आपके घर में रखा रह गया। बाबा जी ने कहा है चंडी एक देवता है, मसाल लेकर के निकल पड़ी है, दूसरे हाथ में तलवार है। पहले पूरे विश्व का धन खत्म करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी, और उसके बाद किसी के सर पर बैठ जाएगी, और फिर चारों तरफ उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें और मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे और 12 को सिखा हो ताकि कंठ को तेज मरे। 40-40 किलोमीटर पर 12 कोस का मतलब लगभग 40 किलोमीटर पर
एक एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। वो समय आने जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इस कलयुग में महाभारत होगा, लेकिन न किरण भगवान आएंगे, न उनका चक्र सुदर्शन आएगा, न अर्जुन रहेंगे, न उनका गांडव रहेगा, न नारायणी सेना रहेगी, न पांडव रहेंगे। है कुछ आसार ऊपर से होगा और कर्मों का बादल बौंडर बनेगा। बरसेगी बहेगी तेरे पापों की धारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इसलिए पूज्य पंकज जी महाराज आए हुए हैं।